My dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 3rd of SST, Earth's Neighbors, page number 23 and 24. Chapter number 3rd, Earth's Neighbors. Earth neighbors मतलब neighbors. What is the meaning of neighbors? Neighbors मतलब होता है पड़ोसी, right? Earth's neighbors मतलब अर्थ के, पृथ्वी के पड़ोसी कौन कौन हैं? So in this chapter we are going to learn what is the sun, what is the moon and what are the stars. So here the sun, the moon and the stars are the earth's neighbors. अर्थ के, पृथ्वी के पड़ोसी कौन कौन हैं? द सन है, मून है और स्टार्स तारे हैं. सूरज, चांद और तारे जो हैं वो पृथ्वी के नेबर्स हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद सन फर्स्ट. सन जो हमारे अर्थ के नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं. सन सबसे पहले आता है हमारा सन. सन एंड वी ऑल नो सन को हम हिंदी में सूरज बोलते हैं और वो दिन के टाइम निकलता है, राइट? तो ऐसे ही ये सन है हमारा. चलिए हम पहले सन के बारे में पढ़ते हैं क्या है. द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम जो है हमारा, सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, राइट? जैसे अर्थ हुआ, जुपिटर हुआ, मर्स हुआ, मार्स है हमारा, राइट? सो ऐसे ही 8 प्लैनेट जो हैं उसमें एक हमारा अर्थ है और जो सोलर सिस्टम है उसमें सन जो है वो बीच में आता है. पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो हमारा अर्थ है उसके नेबर में हमारे सूरज है. सूरज जो है हमारा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में आता है. मतलब जो सोलर सिस्टम है, जैसे हमारे 8 प्लैनेट्स हैं तो ऐसे ही बीच में हमारे सूरज सन आता है. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस मतलब ये एक ह्यूज मतलब बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी, हॉट गरम गैसेस की एक बॉल है. गोल शेप में है, जैसे मैंने अभी आपको शेप दिखाई थी, गोल शेप का होता है सन. तो गोल शेप की इसके अंदर, शेप के अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत गरम हवा है, गैसेस हैं, गैसेस भरी हुई हैं, सॉरी गैसेस हैं इसके अंदर, बहुत गरम गरम गैसेस हैं. इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ. और ये अर्थ से कई गुना ज़्यादा बड़ी है. अर्थ जो है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है. क्या? सन जो है हमारा एक बॉल है, एक ह्यूज बॉल है, एक बहुत बड़ी बॉल है जिसके अंदर हॉट गरम गैसेस हैं और वो हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी है, उससे कई ज़्यादा, मैनी टाइम्स बिगर है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है. ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो सन के तरफ मतलब घूमते हैं. ऐसे करके बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं. ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं बाकी के प्लैनेट्स. द सन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव अस हीट एंड लाइट. और सन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. सन वो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सन एक इम्पॉर्टेंट है, क्यों? नेबर है अर्थ का, क्योंकि वो सबको क्या देता है? हीट एंड लाइट. बिकॉज इट प्रोवाइड्स और इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. वो हमें हीट, गर्माहट और रोशनी देता है, लाइट. क्योंकि जब लाइट पड़ती है, जब सन आता है तो हमने देखा है ना, दिन हो जाता है और जब सन छुप जाता है तो हमारे नाइट हो जाती है, रात हो जाती है. तो इसलिए वो हमें हीट और लाइट देता है. इसलिए सन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Plants need sunlight to make their food. The sun is an important source of energy. Sun जो है बहुत important है प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि पेड़ पौधों को वो क्या देता है? सनलाइट देता है, अपनी सूरज की रोशनी देता है जिससे उनको खाना मिलता है, फूड मिलता है, राइट? द सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. और सन जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का. इससे हमें बहुत ताकत मिलती है और ये बहुत ज़रूरी है ताकत के लिए, एनर्जी के लिए, क्योंकि ये प्लांट्स को भी फूड देता है, हमें लाइट एंड हीट देता है. तो इसलिए सन बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो वी हियर व्हाट इज़ द पॉइंट, वैल्यू पॉइंट. डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली. कभी भी जब भी हम सूरज को देखते हैं तो हमने देखा है हमारी आंखें ब्लिंक हो जाती हैं,
है ना, रोशनी इतनी तेज़ होती है उसकी कि वो हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल होती है, अच्छी नहीं होती है और हमारी आँखों में सीधा लगती है। नाउ द नेक्स्ट नेबर्स ऑफ अर्थ के नेक्स्ट नेबर है हमारा मून। मून हो क्या बोलते हैं हम, चांद। सो लेट्स स्टार्ट द मून नाउ। सी इन द पिक्चर हेयर, दिस इज मून। ये मून है, ये भी हमारा गोल शेप का होता है और मून को हम हिंदी में सूरज बोलते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद मून नाउ। मून, द मून इज राउंड लाइक द सन। जैसे सन हमारा राउंड शेप का होता है, गोल होता है, ऐसे भी मून जो है वो राउंड शेप का होता है, जैसे ही सन होता है उसी तरीके से। इट इज़ द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ, और ये सबसे ज़्यादा पास नेबर है अर्थ का, मतलब क्लोजेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पास है अर्थ के। अर्थ जो है पृथ्वी, उसके सबसे पास में क्या है, मून है। ठीक है। दिस इज मच स्मॉलर इन साइज देन द सन, और ये सन से बहुत ज़्यादा छोटा है। दिस इज मच स्मॉलर इन साइज, साइज में जो है ये, बट देखने में ये दोनों सेम लग रहे हैं, गोला, राइट, जैसे वो है सर्कल राउंड शेप का, ऐसे ही मून राउंड शेप का है, बट मून जो है वो सन की शेप से काफ़ी छोटा है, साइज में उससे काफ़ी छोटा है सन से। इट लुक्स बिग, बड़ा लगता है, बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। वो हमें बड़ा इसलिए लगता है, और वो बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि वो अर्थ के पास में है रेदर देन सन। सन जो है वो दूर है और अर्थ, मून जो है वो अर्थ के पास में है, इसलिए हमें वो बड़ा लगता है। कोई चीज़ होती है तो वो हमें डेफिनेटली बड़ी लगती है, जब वो हमसे दूर जाती है हमें छोटी लगती है। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन, एरोप्लेन जब हम रियलिटी में देखते हैं तो नीचे हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, और जैसे ही वो ऊपर जाता है आसमान में फ्लाई होता है तो हमने देखा है कि वो बहुत छोटा सा हमें लगता है, राइट। सिमिलरली ऐसे ही मून है। Here the important fact is Neil Armstrong was the first human being to land on the moon. मून पे, चांद पे ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है, वो पहला इंसान है जो लैंड पे गए थे। Here you can see in the picture here, you can see मून वैसे सर्कल है, बट हमें जब दिखाई देता है तो हम ऐसी शेप हमें दिखाई देती है चांद की। क्यों? क्योंकि मून जो है वो अपने फेजेस होते हैं, उसकी फेजेस कैसे होते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। फर्स्ट यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, फर्स्ट मैन स्टेप्ड ऑन द मून इन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो मून पे सबसे पहले गए थे। दिस इज द फेसेस ऑफ द मून। यू कैन सी, सबसे पहले जो है ये देखिए आप, ये हमें पूरा दिखाई देता है, जब जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में पूर्णिमा, पूर्णिमा पे हमें पूरा दिखाई देगा मून, राइट। फिर उसका जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है, यहाँ भी छोटा हुआ और यहाँ भी छोटा हो गया। सिमिलरली ऐसे ये क्या है, मून के फेजेस हैं। वी हैव द सेपरेट चैप्टर अबाउट दिस, फेजेस ऑफ द मून के लिए हमारा सेपरेट चैप्टर है। सो इन दैट चैप्टर टेल यू अबाउट द फेसेस ऑफ द मून। फर्स्ट वी विल complete the moon. The moon has no light of its own. मून की अपनी कोई भी रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है। Water was discovered on the moon in September 2009. वाटर, मून पे पानी है या नहीं है, पानी की खोज तब हुई थी, कब हुई थी, सितंबर 2009 में पता चला था कि मून पे भी पानी है, डिस्कवर्ड हुआ था। बट देयर इज़ नो एयर, पर वहाँ पर कोई भी एयर नहीं है, हवा नहीं है। कहाँ पर? मून पे। मून पे वाटर तो है बट देयर इज़ नो एयर, वहाँ हवा नहीं है। सो देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। सो इन शॉर्ट मून पे लाइफ नहीं है, क्योंकि लाइफ के लिए, हमें जीने के लिए वहाँ पर वाटर भी ज़रूरी है और एयर, हवा भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्रेविटी होती है जिससे हम लोग स्थिर खड़े रहते हैं, राइट। ऐसे ही वहाँ पर वाटर तो है बट एयर नहीं है, इसलिए देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द अर्थ, नेबर्स, सन एंड मून। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।